संदीप त्रिपाठी जी, इतना बड़ा हादसा, इतना दुखद हादसा और उसके 24 घंटे के बाद कार्रवाई। कल से कार्रवाई 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 की बात की जा रही थी, लेकिन बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। नहीं विवेक जी, पहली बात तो ये दुखद घटना है और कहीं पर भी हो इस तरीके की घटना वो जो है बिल्कुल दुखद होती है। चाहे वो अभी उत्तर प्रदेश में मची हुई भगदड़ 2024 का मामला आप देख लीजिए, चाहे वो कुंभ की भगदड़ हो, कहीं पर भी भगदड़ या इस तरीके की कहीं पर दुखद मृत्यु होती है, वो बिल्कुल जो है जो है मैं ये कहूंगा कि कोई ना कोई जिम्मेदारी किसी न किसी को लेना पड़ेगा। और कांग्रेस ने या वहां की मौजूदा सरकार ने इस बात की जिम्मेदारी भी ली। पहली चीज तो वहाँ हम दूसरी पार्टियों से डिफरेंट क्यों है, ये मैं बात कह दूं विवेक भाई। जैसा कि अभी आपने दो तीन चीजें क्लियर कर दी, जो अभी तक मीडिया के, इसलिए कि मैं इस मुद्दे पर तीसरी डिबेट पर बैठा हूँ, तो अभी तक जो बातें चल रही थी उससे इतर आपने बहुत सारी बातें की। मुझे खुशी है कि आपने ये जो है सारे पक्षों को रखा अपने इंट्रो में। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये भी जो घटना हुई है, ये दुखद घटना हुई है और इसके लिए सरकार जांच कराकर, पहले भी कह रही थी और आज हम भी कह रहे हैं, कार्रवाई करेगी, जो भी दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी और हम जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। जो है सारे जो हमारे सीएम हो या डिप्टी सीएम हो, उन्होंने वहां की जनता से, वहां के फैंस से माफी मांगी है और ये इस बात को कहा है कि बिल्कुल कहीं ना कहीं चूक हुई है। लेकिन जरा ये बताइए विवेक भाई, चाहे वो पहलगाम का मसला हो, चाहे हाथरस का मसला हो, चाहे वो कुंभ का मसला हो, क्या भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो आए नहीं साथी, लेकिन सौरभ भाई है, वो बात रख लेंगे, जो है भाजपा की एबीपी के साथी है हमारे, तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या किसी ने वहां पर जिम्मेदारी ली क्या। हम तो जिम्मेदारी ले रहे हैं ना, हम तो कंपनसेशन की भी बात कर रहे हैं, हम कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं। आज भी कुंभ के मसले की 1 महीने में रिपोर्ट देने के लिए कोर्ट ने कहा था, आज तक वो रिपोर्ट नहीं आई। क्या हुआ? तो हम तो जिम्मेदार नहीं लोग हैं नहीं और इस संदीप भाई, बात की आप जिम्मेदारी भी जिम्मेदारी लेते हैं। आप और आपकी सरकार जिम्मेदारी ले रहे हैं। चलिए, अगर मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूं, लेकिन सवाल तो ये उठता है ना, जब सूत्र ये बता रहे हैं कि पुलिस इतनी शॉर्ट नोटिस पर इतने बड़े कार्यक्रम के लिए तैयार नहीं थी, तो किसके प्रेशर में यह कार्यक्रम किया गया? किस बात का प्रेशर था? वोट बैंक दिख रहा था, लोग दिख रहे थे, भीड़ दिख रही थी, 3 लाख फैंस दिख रहे थे, क्या दिख रहा था? नहीं, हाँ, इस पे भी मैं जवाब दे दूं। आईपीएल के चेयरमैन है अरुण धूमल, उन्होंने कहा कि आगे इस तरह के आयोजन के लिए बेहतर इंतजाम करने की कोशिश की जाएगी। तो जाहिर सी बात है, आईपीएल एक स्वतंत्र बॉडी है, एक जो बीसीसीआई एक स्वतंत्र इस देश का निकाय है और वो इन सारी चीजों का आयोजन करता है। तो इस पे आप ये कह दीजिए कि किसके दबाव में ये कहना, चिन्ना स्वामी स्टेडियम उनका है, बाहर की जिम्मेदारी हमारी थी। हमने स्पष्ट मना कर दिया कि कोई विक्ट्री परेड भाई नहीं साहब, निकलेगी, बिना पुलिस ने भी सरकार की मना किया। इजाजत के कोई 5 लोग लेकर सड़क पर नहीं निकलकर जश्न मना सकता है बीच सड़क पर, सड़क का, बीच सुन लीजिए बीच विवेक बीच भाई, सड़क पर। आप तीन विवेक लाख भाई, लोगों की बात मैं करें संदीप भाई। संदीप भाई, विवेक ऐसा भाई, ऐसा नाइंसाफी मत कीजिए। नहीं 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 विवेक भाई, आप कह रहे हैं आईपीएल ने पहले अपने मन से इतना बड़ा आयोजन कर लिया? विवेक भाई, मैंने पहले स्पष्ट कर दिया कि सड़क पर जो विक्ट्री परेड निकलनी थी वहां की सरकार ने, वहां की पुलिस ने अनुमति नहीं दी और वो हुआ भी नहीं। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बीसीसीआई के अंडर में आता है, वहां पर कोई भी कार्यक्रम करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, तो स्वतंत्र निकाय होते हैं, वो कर ठीक है, सकते हैं। लेकिन कोई चिन्ना नहीं रोक स्वामी सकता स्टेडियम भी उनको, बंगलुरु पुलिस के अंतर्गत ही आएगा। कार्यक्रम बेशक नहीं आता बीसीसीआई है। करे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो पुलिस ही संभालेगी ना सर। सौरभ दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं। बाहर सौरभ दुबे जी, कह रहे हैं कुंभ में भी भगदड़ हुई और जगहों पर भी भगदड़ हुई, आप लोगों ने कितनी जिम्मेदारी ली? वहां की सरकार जिम्मेदारी ले रही है और एक्शन भी हो रहा है। अभी अभी कई पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए विवेक भाई, ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण बातें हो रही हैं कि अगर कोई कुंभ का, देखिए महाकुंभ जो है वो हमारी तरफ से एक आस्था का बहुत बड़ा पर्व था और उसके लिए सरकार पिछले 1 डेढ़ सालों से व्यवस्था कर रही थी। और वहां पर जो भी हुआ वो तो विषय अभी नहीं है ना, उस पर बहुत चर्चा हो चुकी। अभी तो चर्चा इस विषय पे हो रही है कि जो कांग्रेस की सरकार में वहां पर उनके द्वारा
किया गया ये कुकृत्य है जिसके लिए लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, और उस जान की कीमत लगा करके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बचने का प्रयास कर रहे हैं। ये वास्तव में कांग्रेस के लिए बहुत शर्मनाक है, देश के लिए शर्मनाक स्थिति है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, जिस प्रकार से वहां पर पुलिस प्रशासन ने अगर आपको मना किया कि इजाजत नहीं दी, जब पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हमने इजाजत नहीं दी, तो पुलिस प्रशासन की इजाजत के बिना मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री फोटो खिंचवाने के लिए, सम्मान करने के लिए कैसे हाजिर हो गए? और जब वो लोग आए तो क्या उनको जनता नहीं दिखाई दी? देखिए, स्पष्ट तौर पे मंच पर देखा जा रहा था कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में भी छीना झपटी हो रही थी कि सम्मान पहले कि कौन देना चाहता है, कौन पहले बधाई देना चाहता है। तो इस तरह का जो मुझे लगता है कि पुलिस ने एक माहौल देखा, पुलिस ने जनता पर तो ध्यान ही नहीं दिया। वहां पर इतनी बड़ी घटना घटती है और वह पुलिस के कुछ वहां पर लोग भी मौजूद नहीं थे। सिर्फ देखिए, ये कहना पुलिस का भी काम नहीं चलेगा कि हम वहां पर पुलिस से, प्रशासन से इजाजत नहीं ली गई। मान लीजिए अगर इजाजत नहीं ली गई तो भी जहां पर एक बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं, क्या वहां पर प्रशासन नहीं रहता? क्या अगर इस तरह का कोई कार्यक्रम जहां पर आरसीबी की टीम आ रही है, उनको पता होता है कि उनके फैंस आ रहे हैं, ठीक है, रोड शो नहीं निकलेगा, परेड नहीं निकलेगी, लेकिन लोग इकट्ठा तो होंगे वहां पर। और ये मृत्यु तो इकट्ठा जो लोग हुए थे उन्हीं के बीच से हुई है। अगर इस तरह की भगदड़ लोगों के बीच में हुई तो वहां की प्रशासन के ऊपर साफ तौर पर सवाल उठते हैं। लेकिन प्रशासन बाद में, प्रशासन आता ही है उसके बाद जो वहां के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, नहीं, ऐसा तो जो नहीं खिलाड़ियों को सीधा पहली सीधा बार प्रचार सम्मानित कर किया रहे गया हैं। हो। ऐसा तो जी? नहीं है इस तरह का कार्यक्रम पहली बार किया जा रहा हो। खिलाड़ियों को सम्मानित करना वोट बैंक का मामला कैसे हो सकता है? नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं कि वोट बैंक का मामला है। फिर मैंने तो कहा ही नहीं कि वोट बैंक का मामला। मैं सीधा सीधा कह रहा हूं कि सरकार की वहां की बद इंतजामी दिख रही है, लापरवाही दिख रही है, तो सियासत। बद इंतजामी पर एक्शन तो हो रहा है ना, इसमें सियासत क्यों होनी चाहिए? एक्शन नहीं ठीक हो है, रहा तो है। ऐसा करिए, आप इस तरह की बद इंतजामी करवाइए, परिवार के लोग मरेंगे, उसके बाद आप उनको सस्पेंड करिए, उनको पैसे दीजिए। क्या ये कोई उपचार है? ये क्या कोई तरीका है? अरे वहां पर जो निर्दोष लोग थे, जो वहां पर अपनी टीम की आन बान शान देखने के लिए मौजूद थे, क्या उनके लिए कोई वहां पर पहले से व्यवस्था बनाई गई? नहीं बनाई गई तो सीधा सीधा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। और जिम्मेदारी के तहत तो मैं तो कहता हूं उन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये सवाल जो है वो लोगों की जान का है, लोगों की जानें गई हैं। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता वहां के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री में दिखाई दे तो मुझे लगता है वो इस्तीफा दे। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, चुनाव तो होते रहते हैं, लेकिन लोगों की जान की कोई कीमत भी होती है भाई। आप नहीं तो 10 लाख जान, रुपए लोगों की जान की कीमत पर सियासत जरूरी है। सियासत तो यही लोग कर रहे हैं ना, इन्होंने ही तो नाम भाई लिया आप पहले। सीएम डिप्टी सीएम का इस्तीफा कौन मांग रहा है? भाई मैं सीएम और डिप्टी सीएम, अच्छा ये बताइए, अगर कहीं भी घटना घटे, किसी भी प्रदेश में घटे, चाहे वो भाजपा का प्रदेश हो, तो क्या सीएम और डिप्टी नहीं सीएम नहीं, और कितने राज्यों में इस्तीफा हो गया मुझे बता दीजिए जरा, जहां जहां इस तरह की घटनाएं हुई और नहीं, जहां जहां इस तरह के स्टैम्पीड हुए, कहां कहां इस्तीफा हो गया? मुझे दो राज्य, चलिए एक राज्य गिनवा दीजिए। देखिए, इस तरह की जब घटनाएं होती हैं और प्रशासन अगर पहले से वहां पर मौजूद नहीं रहता है, प्रशासन को जानकारी होते हुए भी प्रशासन अगर इस तरह की खुली जो है माहौल इस तरह का बनाने देता है कि वहां पर लोगों की मृत्यु हो, तो वहां पर इस्तीफा मांगना जो है वो जनता का कर्तव्य है। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का तो नहीं, आप कह रहे हैं प्रशासन ने ऐसा इंतजाम बनाया कि भाई यहां पर लोगों के बीच स्टैम्पीड हो जाए और भगदड़ मच जाए। ये किस तरह की दलील है? मैं राहुल लाल जी के पास आ रहा हूं, ये जो आरोप आप लगा रहे हैं राहुल लाल जी, उसके बाद संदीप त्रिपाठी आपके पास आ रहा। राहुल लाल जी। विवेक जी, एक दुखद हादसा हुआ है, लेकिन दुखद हादसे के ऊपर और लाशों के ऊपर राजनीति करने की भारतीय जनता पार्टी और उनका इकोसिस्टम जो प्रयास कर रहा है वो बड़ा दुखद है। अब बताइए, इस्तीफा मांग रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। अब इसी स्थिति में फिर हम लोगों को दूसरे भगदड़ के नाम लेने पड़ते हैं। चलिए, कुंभ के मामले में तो कहा जाएगा कि भाई करोड़ों श्रद्धालु आए थे और कुंभ का हादसा हो गया। मैंने कल भी कहा था कि भाई कुंभ के हादसे में तो 2 भगदड़ों को तो सरकार ने स्वीकार ही नहीं किया। फुटेज दिखे, सब कुछ दिखे, लेकिन उसको अब तक सरकार ने माना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हाथरस में 125 से ज्यादा लोग मारे गए, किसका इस्तीफा उस समय मांगा गया? उस पूरे मामले की क्या जांच स्थिति की क्या रिपोर्ट है? 2023 में रामनवमी के दिन मध्य प्रदेश में हादसा होता है, वहां पर स्टैम्पेड होता है, 36 लोग मारे जाते हैं। तब तक शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा किसी ने मांगा? जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022, जब लोग नव वर्ष मनाने के लिए और मां दुर्गा के आशीर्वाद लेने के लिए वैष्णो देवी की यात्रा के लिए गए, उसी दिन भगदड़ की स्थिति मच गई मां वैष्णो देवी के पूरे। तब आपने क्या उपराज्यपाल का इस्तीफा मांगा? उसमें तो कोई वहां पर निर्वाचित सरकार भी नहीं थी। क्या गृह मंत्री अमित शाह जी का इस्तीफा मांगा? ये चीजें डबल स्टैंडर्ड विवेक जी, इसी को कहते हैं।
कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के लिए हमारा मापदंड अलग है, कांग्रेस शासित राज्य के लिए अलग मापदंड है। जश्न होना चाहिए था, एक एक जान कीमती है, चूक की घटना घटी है, लेकिन उसके बाद भी वहां पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि अगर 30-40 हजार लोगों की कैपेसिटी थी, 3 लाख पहुंचे हैं, 11 जान गई है जो नहीं जानी चाहिए थी। पुलिस ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं और पुलिस ने जो बद इंतजामी की उसके लिए आप देखिए ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और अभी तो देखिए ट्रेलर है, ये कोई डेप्यूटी सीएम की वो फोटो आपने देखी होगी, ऐसा लग रहा था आरसीबी के कप्तान वही थे, वही जीता कर लाए हैं, ऐसे करके फोटो खिंचा रहे हैं, ऐसे कब पकड़ के, ऐसे पता नहीं ऐसे पकड़े, ऐसे पकड़े, कैसे पकड़े, ऐसे पकड़कर। अब मुझे बताइए, बाहर कहीं स्टैम्पीड हो रहा हो और अंदर फोटो सेशन चलेगा, वो भी कप के साथ, और भी ऐसे फोटो खिंचवा रहे जैसे कप्तान ही वही थे और वही मैच खेलकर उन्होंने सेंचुरी लगाकर आरसीबी को 18 साल के बाद फाइनल जितवाया है। ये क्या है कवायद, ये इस पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे? बिल्कुल पूछे विवेक जी, गंभीर सवाल है और गंभीर ढंग से मैं चाहूंगा कि इसका उत्तर भी जरूर जाना चाहिए इस प्रश्न का जी। ये सवाल बहुत गंभीर है कि कल बाहर के हिस्से में जो है कि वहां पे एक भगदड़ की स्थिति थी। हाँ। और अंदर की तरफ जश्न हो रही थी, इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है, कई लोगों से मैंने बातचीत की वहां पे प्रशासन संभालने वाले लोगों से, कि जिस तरह बाहर भीड़ काफी उग्र हो गई थी, जो अनुमान नहीं था, उस स्थिति में अगर अंदर फंक्शन जश्न राहुल लाल जी के घर में कौन आ रहा है और घर में कहां से लोग आ रहे हैं? राहुल लाल जी के घर में अगर 20 लोग आ रहे हैं तो स्थानीय चौकी को पता चल जाता है कि राहुल लाल जी के घर में 20 मेहमान आए थे। या 3 लाख लोग आ गए और एलआईयू और जो इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उनको सरकार का इंफॉर्मेशन ब्यूरो को पता ही नहीं है, 3 लाख लोग जुड़ जाएंगे। भाई कैपिटल में, बेंगलुरु जैसे हाईटेक कैपिटल में कर्नाटक के इतने लोग जुड़ जाएंगे, वो विधानसभा के सामने, विधानसभा के सामने। और आपका जो स्टेडियम है, आप पता नहीं, मुझे शायद आप बेंगलुरु गए नहीं गए, मैं तो कई बार जाके आ चुका हूं विवेक जी, मैं कई बार इलेक्शन कवरेज के लिए भी गया हूं, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है। ये बात कहना कि भाई 3 लाख लोग कहां से आ गए, ये तो फिर तो बनता है कि भाई पूरे बेंगलुरु में जितनी पुलिस है सबको सस्पेंड किया जाना चाहिए। ये अगर कोई कह दे अरे तो पता ही नहीं था 3 लाख लोग कहां से आ गए, आसमान से थोड़ी टपके होंगे ना। विवेक जी देखिए, पहले प्रथम खंड, फिर मैं आपके इस सवाल पे आ रहा हूं कि अगर बाहर ये स्थिति थी वो तो गड़बड़ी हुई, और अगर उसी समय अंदर भी जश्न को रोक दिया जाता तो अंदर भी भगदड़ की स्थिति मच जाती और मृतकों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती। कई जिम्मेदार लोगों ने यह बात बताई कि ये स्थिति कहीं अंदर भी वो स्थितियां नियंत्रित ना हो जाए। कार्यक्रम रोकने से कोई कौन सी भगदड़ मचती है? क्या कुछ भी बोलते हैं आप राहुल लाल जी? कार्यक्रम रोक देने से कौन सी भगदड़ हो जाती है? कई बार मैच रुक जाते हैं, कई बार बीच कार्यक्रम को बंद कर दिया जाता है कि भाई चलिए बंद कर दिए रात में 11 बजे। नोएडा में कई क्लब जो है, दिल्ली में कई क्लब रात के 11 बजे पुलिस जाके कार्यक्रम बंद कराती है, बंद करो, चलो 11 बज गया, चलो घर। विवेक जी, 18 साल बाद की जीत को लेकर जनता के भीतर जो उत्साह की स्थिति थी, चाहे आप मेट्रो ये एंटीसिपेट क्यों नहीं किया गया पुलिस की तरफ से? यही तो अधूरी तैयारी की बात हो रही है। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद सौरभ दुबे आपके पास आ रहा हूं। ये संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संदीप जी 2 चीजें, अभी आपके एक विजुअल चल रहे हैं लाठीचार्ज के, उस पर मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि वो गेट नंबर 19 पर जो लाठीचार्ज आप लोग दिखा रहे हैं, जो भी विजुअल्स है, वो गेट नंबर 19 के विजुअल्स हैं। और जो ये भगदड़ की स्थिति हुई है, गेट नंबर 7 का मसला है। और वहां पर गेट नंबर 19 पे जब एम्बुलेंस नहीं निकलने दे रहे थे लोग, या नहीं निकल पा रही थी, तो लोगों को हटाने के लिए वो लाठीचार्ज बाद में हुआ है, घटना के बाद। पहली चीज। दूसरी चीज, जो ये विजुअल आप दिखा रहे हैं, दूसरी चीज मैं सिर्फ एक, अभी राहुल लाल ने कई चीजें क्लियर कर दी, सौरभ भाई उस पर मुझे पता है कि जवाब नहीं देंगे, लेकिन एक बात तब मुझे उनके हंसी आई थी कि उन्होंने कहा कि हमारा भारतीय जनता पार्टी से तो लेना देना है नहीं। भैया 24 घंटा आप बैटिंग भारतीय जनता पार्टी करते हो सौरभ भाई, आप भी जानते हो इतना झूठ जब बोलते हो तो आपको लगता नहीं है कि अंदर से फीलिंग्स आनी चाहिए कि यार हम तो झूठ बोल रहे हैं। भाई हम मानते हो राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठो, ठीक, अच्छी बात है, आप अपना ट्विटर हैंडल चेंज कर लो, फेसबुक आईडी चेंज कर लो, उसमें जो थोड़ा बहुत संशोधन है वो कर लो, तब ये अच्छा लगता है कि आप राजनीतिक विश्लेषक बनकर बैठे और इस तरीके की बातें करें, तब भी कुछ चीजें छुप जाती। अब आते हैं मुद्दे की बात। फिर हमने एक बात कहा विवेक जी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक अंतर ही है कि हम जिम्मेदार लोग हैं, हम जिम्मेदारी लेना जानते हैं। हमने माना, हमने क्षमा भी मांगी जनता से, जबकि सच्चाई ये है कि जबकि ये घटना है, उस दिन जैसा कि सिद्धारमैया जी का बयान है, कहा कि पूरे जिले की पुलिस लगी, तो बिल्कुल ये किसी ने नहीं सोचा था कि जब कार्यक्रम चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर हो रहा है और उसके लिए टिकट्स, बाकायदे पैसे पे टिकट्स थे,
वो टिकट के माध्यम से उतने ही लोग आने हैं, तो कैसे ज्यादा आ गए? ठीक है, अच्छी बात है। तब की तात्कालिक ये सारी घटना जो हुआ है वो तात्कालिक हुआ है, बहुत ज्यादा समय था नहीं। फिर भी एक बात मैं कह रहा हूँ, जो भी जिम्मेदार लोग थे उन पर कार्रवाई हो रही है, जिम्मेदारी हो रही है, जिम्मेदारी ली जा रही है। लेकिन फिर मैं वही आ जाऊंगा वापस, चलिए भाई महाकुंभ की आप बात करो, कह रहे हो 1.5 साल से तैयारी कर रहे थे, फिर भी इस तरीके की घटना हो गई, तो सवाल हम ना पूछे। हाथरस की बात कर रहे हैं, तो कौन सा अधिकारी सस्पेंड हुआ, किस पर कार्रवाई आपने की, आज बता दीजिए। आप सिर्फ अगर ये कहेंगे कि भोले बाबा को आपने गिरफ्तार कर लिया, तो ठीक है भैया, गिरफ्तारी तो यहाँ भी होगी, आप सवाल फिर क्या खड़े कर रहे हैं? अब बात आई से जो है डिप्टी सीएम और के अंदर फोटो सेशन की। मैं पहले बता दूं कि ये घटना की जो घटना चल रही थी, घटना स्टेडियम के बाहर का घटना है, और जो कार्यक्रम चल रहा था स्टेडियम के अंदर। तो आप भी थे, हम भी, अगर आपने देखा है तो बाहर इस तरीके की घटनाएं होंगी तो तात्कालिक रूप से बिल्कुल किसी को नहीं पता चलेगा इस तरीके की घटनाएं हो रही है। और जो भी विद्वान व्यक्ति होगा वो चाहेगा कि कोई समय सीमित है, एक सिंपल सवाल पूछता हूं, फिर सौरभ दुबे जी से जो आपने सवाल पूछा है, जो पर्सनल राय दी है, वो आप उनको, सौरभ दुबे जी आपको जवाब दे देंगे। 2 जगह कार्यक्रम रखा गया, एक विधानसभा में रखा गया और एक जो है वो स्टेडियम में रखा गया। विधानसभा में कार्यक्रम रखने का क्या तुक था? विधानसभा में ऐसी कौन सी प्रोसीडिंग चल रही थी, कौन सी कार्रवाई चल रही थी कि सारे खिलाड़ियों को वहां पर बुलाकर सम्मान किया जाएगा? विधानसभा के बाहर, विधानसभा के बाहर मैं नहीं समझ पा रहा हूं क्या तुक था, लॉजिक क्या था? हाँ बिल्कुल बता दे रहे हैं। देखिए फिर मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैंने बताया कि वो आईपीएल का कार्यक्रम था। हाँ। जो ये कार्यक्रम चिन्नास्वामी स्टेडियम में था। हाँ। जो कर्नाटक की सरकार थी, हाँ। उसने जो कार्यक्रम रखा था, उस कर्नाटक की सरकार का कार्यक्रम कि हम अपने खिलाड़ियों को सम्मानित कर लिया, वो विधानसभा के बाहर का कार्यक्रम। हाँ। मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। भाई दोनों प्लेस अगल बगल हैं, एक आगे एक पीछे है, 800 मीटर की दूरी पर है, सब स्टेडियम में चले जाते, इतना केओस और इतना रकस, इतना कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होता। नहीं, ये बता रहा हूँ ना क्यों कंफ्यूजन भाई। एक आईपीएल बेनिफिट बताया कि सौरभ दुबे जी का रिएक्शन, समय सीमित है। संदीप जी, सौरभ दुबे सवाल पूछा आपने, मुझे लगता है उसको उस पर जवाब दे। सौरभ दुबे जी, देखिए कांग्रेस और उनके सहयोगी जो राहुल लाल जी बैठे हैं, उनकी संवेदनहीनता देखिए। अभी राहुल जी बयान करते करते एक बात कह रहे थे कि दोषियों को सजा दी जा रही है, अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मतलब इन लोगों के लिए कुल मिलाकर के पब्लिक एक तमाशा बन गई है। देखिए बार बार एक पीड़ा होती है इन लोगों को लेकर के महाकुंभ की। सुन लीजिए, अब संदीप त्रिपाठी जी आपके बीच में नहीं बोला, शांति से सुनिए, शांति से सुनिए। देखिए जो इन लोगों की पीड़ा है वो सारा कुंभ को लेकर के है। 67 करोड़ लोग कुंभ में आए, स्नान किए, वहां पर किसी प्रकार की अगर एक भगदड़ मची, योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद तत्काल हुए, लोगों को वहां पर, लोगों जो दोषी थे उनके ऊपर कार्रवाई की गई और तुरंत लोगों को जो है वो वहां पर उनके साथ जो है खुद योगी आदित्यनाथ खड़े थे, प्रधानमंत्री ने फोन किया, लेकिन उसको भी स्वीकार किया गया कि हाँ भगदड़ थी। लेकिन कुछ लोगों की निर्लजता देखिए कि जिस प्रकार से आरसीबी का तमाशा कल देखा गया हमने, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तो वर्ल्ड कप जैसे जीत करके आए हो, ऐसे कप लेकर के स्टेज पर नाच रहे थे, मालूम हो रहा कोई तमाशा चल रहा था। आपके स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही हैं उसको देख के संदीप त्रिपाठी विचलित हो रहे हैं। वो कह रहे हैं तस्वीरें मत चलाइए, ये गेट नंबर 1 की थी, पब्लिक 7 नंबर पे मरी है। बताइए, दुर्भाग्यपूर्ण बयान ये कांग्रेस के नेता दे कैसे लेते हैं? मैं तो समझता हूं क्या इन लोगों की आत्मा जिंदा है या आत्मा भी मर चुकी है? अरे भाई, उस स्टेडियम के आने का प्रबंधन था लोगों का, जिस प्रकार से वहां पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, पुलिस के लोगों ने जो है वहां पर युवाओं पे जिस प्रकार से बुजुर्गों को लाठी मारना शुरू किया, वहां से एक भगदड़ मचने का प्रयास शुरू हुआ और उसी के परिणाम स्वरूप वहां पर लोगों ठीक है। राहुल लाल जी का रिएक्शन चाहेंगे। राहुल लाल जी जल्दी से, मुझे लगता है मुख्यमंत्री राहुल लाल जी। हाँ विवेक जी, इसे कहता है बिल्कुल एक पक्षी होकर और चयनात्मक रूप से बातों को रखना। मैं आपको डंके के चोट पे कह रहा हूं कि अभी आप मान के चले कि कुछ घंटे बीते हैं, एक दिन का समय बीता है। पक्षी हो रहे हैं आप, 2 पक्षी हो लीजिए। मैं तो 2 पक्षी हो ही रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलानी चाहिए और कहना चाहिए स्पष्ट तौर पे कि देश भर में जहां जहां भी भगदड़ हुए, उन भगदड़ों के लिए जांच कमेटियां की जांच रिपोर्ट कहां पे है उसको सब लोग सार्वजनिक करें और पूरे देश भर में मिलकर भगदड़ के विरुद्ध जो है कि फिर से एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम का तैयारी किया जाए। क्योंकि देखिए हम लोगों को पता है कि अलग हाथरस की जांच, गलती प्रधानमंत्री की, ठीक बात कह रहे हैं। हाँ
मैं कह रहा हूं कि ये देश भर में अलग अलग जगह पर भगदड़ की स्थितियां बनती हैं। हाँ। तो उन जांच रिपोर्टों को अरे भाई public साहब, होना उसके चाहिए। लिए स्टेट में एसडीआरएफ है, केंद्र में एनडीआरएफ है, ऐसे आपदा से निपटने के लिए। विवेक जी, बात तो मैं दूसरी चीज बात कह तो रहा हूं। इंतजाम की विवेक हो रही जी, है ना। आप प्रधानमंत्री पे पहुंच गए सीधा एकदम, राहुल लाल भाई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए ना, आप पूछ लीजिए कि हाथरस का घटना पिछले साल जुलाई की है। ठीक है। 2023 की मैं बात संदीप त्रिपाठी जी 10 सेकंड में जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ कि हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और हम संवेदनशील व्यक्ति हैं। हमारी पार्टी जिम्मेदार पार्टी है, जिम्मेदारी लेना जानती है। हम बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं कि जब भी आपने इस तरीके की कोई एलिगेशन लगाया है, हम इस्तीफा लिए हैं। आप सुरेश कलवाड़ी का इस्तीफा नहीं भूलना चाहिए। आज जो बरी हो गए, कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, इस्तीफा हमने ले लिया ना। और मैं बता रहा हूँ, उसके साथ साथ 3 कैबिनेट मिनिस्टरों का इस्तीफा आपके आरोपों के आधार पर हमने ले लिया। लेकिन आप जी सारे ठीक है। लोगों को कोर्ट में सौरभ बरी दुबे कर जी दिया। जल्दी से क्लोजिंग लेकिन आप रिमार्क, गाना गए, 10 आप सेकंड। जिम्मेदार सौरभ दुबे भी जी नहीं 10 बनते। सेकंड। जिम्मेदार मैं बता रहा हूँ, उसके साथ साथ 3 कैबिनेट मिनिस्टरों का इस्तीफा आपके आरोपों सौरभ दुबे जी जल्दी से 10 सेकंड क्लोजिंग रिमार्क, समय सीमित है। देखिए कह तो रहे हैं ये कि हम संवेदनशील व्यक्ति हैं, हाँ। लेकिन इनकी संवेदनहीनता जो स्पष्ट तौर पे हमने चैनल पर देखी, राहुल लाल जी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगदड़ कराने के जिम्मेदार हैं, वही सारे जिम्मेदार हैं। मतलब जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, इनके मुख्यमंत्रियों को बर्खास्त कर देना चाहिए। चलिए और ठीक है, वो कई गंभीर सवाल, गंभीर विषय उठे हैं इस भगदड़ के बाद, और मुझे लगता है कि इस मामले को लेकर सवाल जवाब होंगे और उस गंभीरता को देखा भी जाना चाहिए, और इस मामले को, इस मैटर को। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।